हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दी वांगसन स्टोरी एक्सप्लेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग को मेरा फैन फिक्शन पसंद आता होगा, मेरा स्टोरी पसंद आता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट है उसकी नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। मैं जो भी फैन फिक्शन शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, ये इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो चलिए हम अपनी फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आई एम नॉट गिव अप विथ यू। ये उसका पार्ट 7 है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी फैमिली के दबाव की वजह से वांग जी को उसकी मदर के घर प्रे करने के लिए भेजता है, जहाँ पर वो लोग उसे इतना टॉर्चर करते उसे ज़बरदस्ती पॉइजन खिलाने वाले होते हैं। विंग आकर वांग जी को बचा लेता है एंड वो वांग जी की मदर और उसकी स्टेप सिस्टर को अरेस्ट करवा देता है कॉप्स के थ्रू। फिर वो घर आता है, वांग जी को अच्छे से वो वैन किंग से जो है वो चेकअप करवाता है एंड उसके बाद वो घर लेके आता है। एंड ये स्टोरी सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसका मोटिव सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। इसका कोई मेरा मोटिव किसी को भी हर्ट करना नहीं है। सो प्लीज़ हर्ट कमेंट मत करना। सो चलिए फैन फिक्शन की तरफ चलते हैं। विंग वांग जी की ब्रदर से बात करता है, शिचन भी उसका साथ देता है, कहते हैं कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फिर हमें एक अंधेरा सा रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 पर्सन्स को जो है वो बांध कर रखा हुआ था, जहाँ पर एक तो रोज़ थी और दूसरा हमारा वांग जी की स्टेप मदर थी, जिन्हें विंग के जो बॉडीगार्ड्स थे वो टॉर्चर कर रहे थे। एंड विंग भी आता है, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लांजान को हर्ट करने की? तुम लोगों ने उसे पॉइजन देने की कोशिश की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इसके बाद जिंदा रह पाओगे? तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी मिसेस ला। इतना कहकर वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उन्हें शॉक देता है, कभी उनके सिर से बालों को उखाड़ देता है, कभी उनके शरीर पर कट्स निकालता है। वो उन्हें बहुत टॉर्चर करता है, इतना कि वो दोनों पागल हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को मेंटल असाइलम भेज देता है। फिर वापस आकर वो वांग जी का अच्छे से ख्याल रखता है। वांग जी को प्रेगनेंसी अब अच्छी तरह से बीत रही थी। विंग और जंगचन अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। जंगचन और वांग जी का प्रेगनेंसी सेम टाइम पर हुआ था, इसलिए उन दोनों का प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से होता है। वो लोग बेबी शावर करते हैं, बेबी शावर में वो सभी लोग को बुलाते हैं। वांग जी के फादर को भी पता लग चुका था कि वांग जी ने कभी कोई गलती नहीं करा था और वांग जी गलत कभी था ही नहीं। वो अपनी गलतियों के लिए वांग जी से सॉरी कहते हैं। वांग जी किसी तरह अपने फादर को माफ़ कर देता है एंड उसके बाद फिर वांग जी अपनी प्रेगनेंसी को धीरे धीरे एंजॉय करता है। धीरे धीरे उसके फर्स्ट मंथ, 7th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th मंथ, अब उसका 8th मंथ चल रहा था। तो वांग जी बहुत ज़्यादा अपनी टमी को लेकर चढ़ा होता है, कह रहा होता है काका देखो ना मैं कितना चब्बी दिख रहा हूँ। वो अपनी आपको मिरर में दिखते हुए कह रहा होता है एंड वांग जी को विंग कहता है तुम बहुत प्यारे लग रहे हो विंग। तो वांग जी कहता है मैं कहाँ प्यारा लग रहा हूँ, देखो ना मैं कितना चब्बी हो गया हूँ, कितना मोटा सा हो गया हूँ। तो विंग कहता है नहीं तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल एक क्यूट पांडा के जैसे। तो वांग जी कहता है मैं वो पांडा नहीं हूँ काका। तो विंग कहता है नहीं तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। उसके बाद उसके फोटो पे किस करता है। धीरे धीरे वांग जी और जंगचन का डिलीवरी का डेट आता है और वांग जी को लेबर पेन में बहुत पेन होता है। वो यहाँ तक कि वो ओपीडी में भी वांग जी विंग को लेकर जाता है, उसको कस करते हुए कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत पेन के बाद वो एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। जंगचन ने भी एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था। दोनों बेबीज बहुत प्यारे थे। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क था। जंगचन का डिलीवरी वांग जी की डिलीवरी से वन वीक पहले हुआ था और 1 वीक बाद वांग जी का डिलीवरी हुआ था। दोनों की को बहुत अच्छे से जो मैडम लान थी वो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। मैडम लान और मैडम लान जो थी और जो उनकी बेटी रोज़ थी, शिचिन की सिस्टर, उसको उसका सज़ा मिल चुका था। वो दोनों मेंटल असाइलम में अपनी सज़ा काट रहे थे एंड मिस्टर जो लान थे उन्हें भी अपनी मिस्टेक का एहसास था। वो भी वांग जी को बहुत प्यार से रख रहे थे। वांग जी अपनी बेबी के साथ बहुत हैप्पी था। वो उसे फीडिंग करवाता, उसे नहलाता। विंग वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है ना। लास्ट सीजन
जो थे वो जंगजन का बहुत अच्छे से ख्याल कर रखते थे। दोनों धीरे धीरे रिकवर होते हैं क्योंकि दोनों को स्टिचेस आए थे। दोनों की सर्जरी के थ्रू ही डिलीवरी हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी में उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी क्योंकि दोनों ने बहुत कम एज में कंसीव करा था। इसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी थे, इसलिए वैनकिंग ने उन दोनों का सर्जरी के थ्रू ही डिलीवरी करा, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है रिकवर होने में। फिर वो दोनों अपने बेबीज़ का अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेबी की नेमिंग सेरेमनी की जाती है 1 मंथ के बाद। अब दोनों ओमेगास ठीक थे। जंगजन और जो भी वांगजी थे अब वो रिकवर हो चुके थे। वो दोनों अपनी बेबी को बहुत प्यार से रखते थे। जंगजन और लांसीजन की बेबी का नाम जिंगी रखा जाता है और विंग और जो वांगजी थे उनके बेबी का नाम आयुयान रखा जाता है। दोनों बेबी साथ में बड़े हो रहे होते हैं और वांगजी और जंगजन अपनी बेबीज़ को देख के बहुत हैप्पी होते हैं। कह रहे होते हैं गगा, वांगजी कहते हैं गगा हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बेबीज़ कब इस दुनिया में आ गए। तो जंगजन कहता है हाँ वांगजी, पर देखो हमारे अल्फाज हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं और हमारी फैमिली हमें कितना सपोर्ट करती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वांगजी कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिलेगा और मेरी इतनी अच्छी लाइफ बीतेगी। थैंक यू सो मच कि आप दोनों मुझे इस फैमिली में लेके आए और मेरी इतना अच्छे से ख्याल रखा। तो हमारा विंग कहता है वांगजी रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें मना किया ना रोने से। और अपनी मामा को रोते हुए आयुयान देखता है तो आयुयान भी रोने लग पड़ता है और विंग कहता है वांगजी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम रोया मत करो, जब भी तुम रोते हो तुम देखो बेबी आयुयान भी रोने लग पड़ता है। तो वांगजी कहता है आई एम सॉरी गगा, बट मैं इमोशनल हो गया था। तभी वो बेबी आयुयान को गोद में लेता है एंड वो उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वो वैसे ही बेबी आयुयान को फीडिंग करवाने लगता है और सभी की नज़रें नीचे हो जाती है क्योंकि जंगजन और वांगजी साथ में ही दोनों बेबी को फीडिंग करवाते थे। तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स को होती थी क्योंकि वो सब अब अल्फाज थोड़ी अपने ओमेगास को देखेंगे ऐसे, तो लोग उठ जाते हैं। तो उसके बाद यह हमें सीन दिखाया जाता है हमारे दोनों बेबीज़ अब 1 ईयर कंप्लीट हो चुके थे और दोनों बेबीज़ मामा डैडा ऐसा ही बोलते थे। एंड हमारे जो मिस्टर जंग थे वो अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को लेके बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें 2 ग्रैंड चाइल्ड मिल गए थे। विंग वांगजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जंगजन का लांसीजन। उसके बाद वो जो वांगजी होता है वो और विंग अगेन एक बेबी प्लान करते हैं, बट इस बार वो दोनों इस बात का ध्यान रख वांगजी का विंग बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि वांगजी को तकलीफ़ ना हो। वो हर स्टेप बहुत धीरे धीरे से लेता है। लांसीजन और जंगजन भी हर चीज़ का स्टेप बहुत धीरे धीरे लेते क्योंकि उनके बेबी सभी बहुत छोटे थे, तो वो सेकंड बेबी के लिए वेट करना चाहते थे। विंग और वांगजी इंटीमेट तो होते थे, वो चारों अपना इंटीमेट सेशन तो एक दूसरे के साथ अटेंड करते थे, बट वो कभी भी अपना जो वार्म लिक्विड होता था वो उनके अंदर रिलीज़ नहीं करते थे क्योंकि वो बेबीज़ को बड़े होने के लिए टाइम देना चाहते थे। उसके बाद जो हमारा विंग होता है वह उनका और जो लांसीजन का बेबी था अभी वो 4 ईयर्स का कंप्लीट हो जाता है। हमारा जिंगी और जो हमारा आयुयान था अब उन्हें स्कूल में डाल दिया गया था और विंग और वांगजी दोनों ने सेकंड बेबी को प्लान कर रहे थे। लांसीजन और जंगजन भी सेकंड बेबी को प्लान कर रहे थे। हमारे मिस्टर जंग जो ओल्ड मिस्टर जंग थे वो बहुत हैप्पी थे अपनी फैमिली को लेकर क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और वांगजी के फादर भी बहुत हैप्पी थे अपने दोनों सन्स को हैप्पी देखकर। उन्हें कोई अफसोस नहीं था, वो भी अपनी वाइफ और अपनी बेटी से अब मिलना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी को अगेन वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और चेकअप के बाद पता चलता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है और जंगजन का भी पता चलता है कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ को सबके साथ शेयर करता है। सभी लोग बहुत हैप्पी थे उस फैमिली की ये सुनकर। हमारा आयुयान कहता है मामा डैडा मुझे भी एक मई चाहिए। तो हमारा जिंगी कहता है हाँ मामा गगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी मई गगा चाहिए। तो कहते हैं बहुत जल्दी तुम दोनों को तुम्हारी मई यहाँ गगा मिल जाएगा। तो वो कहते हैं सच्ची मामा। तो आयुयान कहता है बट मुझे मई चाहिए। तुम्हारा जिंगी कहता है मुझे भी मई चाहिए, हम मई चाहिए और हम अपनी मई के साथ खेलेंगे। तो कहते हैं हाँ बाबा। फिर आफ्टर 9 मंथ के बाद विंग और वांगजी का यहाँ पर एक छोटी सी बेबी गर्ल बर्थ लेती है जिसे वो
शाओली बुलाते हैं और जो हमारे लांची चेन होते हैं उनका हस्बैंड जो ओमेगा है जियांग चेन, वो एक ओमेगा बॉय को बर्थ देता है जिसका नाम वो यूशु रखते हैं। यूशु बहुत क्यूट बॉय था। दोनों बेबीज बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। दोनों की डिलीवरी इस टाइम जो हुई थी वो एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही उन्होंने अपने बेबीज़ को बर्थ दिया था। वांग जी अपनी बेबी को बर्थ देते वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वो अपनी बेबी को फीडिंग करवाता था। वो आयुआन अभी भी फीडिंग करता था, तो वो वांग जी के ब्रेस्ट को काफ़ी बार बाइट भी कर देता था, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत पेन भी होता था। बट वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसे एक मदरली फीलिंग आता था कि वो अब एक मदर बन चुका है। लांची चेन जियांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे ना, उसको वो बेबी को फीडिंग करवाने में हेल्प करवाते थे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों बेबीज़ को अच्छे से ग्रो होते हैं। वांग जी और जो जियांग थे अब वो अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं और वो कहते हैं एक साथ अपने हस्बैंड से कहते हैं कि अब उन्हें कोई बेबी प्लान नहीं करना है, इसलिए वो अपने दोनों बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और जियांग और वांग जी की हालत देखकर वैनकिंग ने भी उन्हें कह दिया था कि वो लोग अभी और बेबी को कंसीव ना करें क्योंकि इसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ेगा। तो वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे सारे दोनों बेबीज़ बड़े होते हैं। हमारा विंग जो था वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था और अब मिस्टर जियांग ने सारा बिजनेस अपने दोनों सन्स के अपने सन वेवूशन और अपने सन इन लॉ लांची चेन के ऊपर ही दे दिया था। पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी। मिस्टर और जियांग जो थे वो भी बहुत हैप्पी थे। अपने तो चारों ग्रैंड चाइल्ड के साथ वो बहुत हैप्पी थे। मिस्टर जियांग, मिस्टर लान और मिसेस जियांग अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपनी पूरी जो आगे का लाइफ होता है वो बहुत हैप्पी बिताते हैं। और वांग जी किस तरह से, देखिए वांग जी का लाइफ किस तरह से कितना मिसरेबल बना हुआ था। वो इतना जहाँ पर हर्ट हो रहा था अपनी फैमिली के ज़रिए ही, उसे किस तरह विंग मिला, विंग का प्यार मिला। और विंग ने कभी भी वांग जी को लेकर गिव अप नहीं करा था क्योंकि वो वांग जी के हाँ करने का वेट कर रहा था कि कब उसे वांग जी एक्सेप्ट करेगा। तभी उसने विंग के साथ अपना वांग जी ने विंग को एक्सेप्ट किया। फिर उन दोनों ने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। डियर्स, आप लोग को ये फैन कैसा लगा है? ये फैन मैंने खुद का लिखा हुआ है और ये फैन का हैप्पी एंडिंग इसी के साथ होता है। हार्डी वांगशन एंड शेनविंग फैमिली ऑलवेज हैप्पी रहो। एंड आपको ये फैन जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मैं आप लिखे कमेंट का ज़रूर वेट करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर एक नए न्यू फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू माय फंक्शन एंड चैनल फैमिली। एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू माय चैनल एंड फंक्शन फैमिली, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।